नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीबीआई छापों पर भाजपा आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग, मनीष सिसोदिया पर अब ईडी की तलवार। जामनगर की ऐतिहासिक भूमि भूचर मोरी में विश्व रिकॉर्ड, राजपूत समाज के 5000 युवाओं ने लहराई तलवारें। और वडोदरा के हरिनगर में कई पशु मालिकों के तबेले सील, पशु मालिकों ने लगाए हफ्ताखोरी के आरोप। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई की जांच मामले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में हमलावर हो गई है। इस मामले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में रेवड़ी और बेवड़ी सरकार चलाई जा रही है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे जेल में डालने की तैयारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई छापे के अगले दिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार तो कहा ही, साथ ही शराब घोटाले में सिसोदिया का नाम आने को लेकर तंज कसा कि अब उनके नाम में मनीष की स्पेलिंग MONEYSH हो गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर शराब नीति ठीक थी तो आपने वो वापस क्यों ली? आपकी हालत ऐसी थी कि अगर चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी ही मुंडवा ली। बिल्कुल इसी तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जब शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो शराब नीति वापस ले ली गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में शराब बेचने की अनुमति नहीं थी तो इस नीति के तहत उन्हें अनुमति क्यों दी गई? कार्टेल कंपनियों का ठेका क्यों दिया गया? ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं? ये आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी सरकार और बेवड़ी सरकार है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। ये आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या बाकी हो, ये सच्चाई से भागते हैं, ये जिम्मेदारी से भागते हैं, ये सवालों से भागते हैं। अब ये जनता से भी दूर भागेंगे। और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे। इस पर मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली की एक्साइज स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है। देश में ये एक उदाहरण बन सकती है। मेरे घर सीबीआई की रेड पड़ी है, सारे ऑफिसर अच्छे थे, सबका व्यवहार काफी अच्छा था, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 2 से 4 दिन में हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में भी डाल दिया जाए। सिसोदिया ने कहा कि कल बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच में था, जिनके बीच रहना कभी कोई पसंद नहीं करता। उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ आऊं या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये काम करने के लिए हूं, ना कि वो जो कल करना पड़ा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति सबसे अच्छी है। गुजरात के जामनगर में स्थित ऐतिहासिक युद्ध भूमि भूचर मोरी में 5000 राजपूत युवाओं ने हवा में तलवारें लहराते हुए विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। सौराष्ट्र और गुजरात के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध जामनगर जिले के ध्रोल नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर भूचर मोरी की भूमि पर हुआ था। इतिहासकारों ने इसकी तुलना पानीपत के युद्ध से की है। 500 साल पहले भयानक युद्ध में कुंवर अजाजी और हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जामनगर में 5000 राजपूत समाज के युवाओं ने तलवारबाजी करते हुए यहां एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जामनगर के ध्रोल में ऐतिहासिक भूचर मोरी मैदान में आज वीरों की याद में तलवारबाजी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 17 जिलों के 5000 राजपूत युवकों की तलवारबाजी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। गौरतलब है कि अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ और भूचर मोरी शहीद स्मारक ट्रस्ट ने ये तलवारबाजी का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री कीर्ति सिंह वाघेला मौजूद रहे। स्थानीय विधायक हकूबा जाडेजा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस गतिविधि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मान्यता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ और डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा की कड़ी मेहनत के कारण यहाँ एक नया सुंदर स्मारक भी तैयार किया गया है। ऐसे अनेक इतिहास पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य, अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम में से
अपने आप को इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज करवाया और जो पराक्रम उन्होंने किया उस पराक्रम के आधार पर वो कालजयी हो गए। उनका जीवन जो है जीवन की आयु और वय से बढ़कर के उससे भी लंबा हो गया। आज 500 साल लगभग बीत जाने के बाद में भी हम सम्मान के साथ में उन सब का स्मरण भी करते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और ऐसे वीर शहीदों के, ऐसे वीर पुरुषों की कृतार्थ और पुरुषार्थ पर हर साल स्मरण करना निश्चित रूप से समाज को एक नई प्रेरणा देता है। देश के साथ के लिए जीने, समाज के लिए जीने, भारतीय संस्कृति के मानबिंदुओं के लिए जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। विक्रम संवत 1648 में सौराष्ट्र સૌથી મોટું યુદ્ધ અકબર બાદશાહ અને જામ સતાજી વચ્ચે થયું હતું અને એ પહેલા જામ સતાજી 1630 માં અને 1640 માં અકબરને હરાવેલો હતી। પશ્ચિમ ભારતના બાદશાહનું જામ સતાજીને બિરુદ મળ્યું હતું। સૌથી શક્તિશાળી અકબર 1 લાખ સેના રાખતો, જામ સતાજી 50,000 સેના રાખતા હતા અને અકબર પછી ભારતમાં સૌથી શક્તિશાળી રાજા હતા અને પહેલા એવા હિન્દુ રાજા હતા જેને અકબરને હરાવ્યો હતો। તેમાં જે હજારો લોકો જે શહીદ થયા છે આજા રાજપૂતો અને અન્ય કોમના પણ ચારણ છે, પિંગળ આહિર છે, સાધુ છે, નાગા બાવા, એ બધા શહીદ થયા હતા। એની યાદમાં અમે 31મું વર્ષ છે શહીદ શ્રદ્ધાંજલિ कार्यक्रम કરીએ છીએ। वडोदरा के हरिनगर इलाके में गाय की चपेट में आकर एक वाहन चालक की मौत के बाद फिर एक बार वडोदरा महानगर पालिका सुपर एक्शन में आ गया है और कुछ तबेलों को सील करते हुए गायों को भी जब्त कर लिया गया है, जिस पर पशु मालिकों ने अपना विरोध जताया। एक कहावत है कि घोड़े भाग जाने के बाद तबेले को ताले मारे गए। यही कुछ वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी अक्सर साबित किया जाता है। वडोदरा महानगर पालिका पिछले कई वक्त से आवारा पशुओं पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं आवारा पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारियों की पशुपालकों के साथ मिलीभगत के चलते इस समस्या से वडोदरा शहर को राहत नहीं मिल रही है। कल हरिनगर निकट एक गाय की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद वडोदरा महानगर पालिका पर उठे सवाल पर फौरन कार्रवाई करते हुए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हरिनगर निकट के महापुरा में भरवाड़वास में कई तबेलों को सील कर दिया गया है और तबेले में रखी गई गायों को भी जब्त कर लिया गया है, जिसके चलते यहां पशु मालिकों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वो चुकी पकड़ आगे गौचू साहेब मारी गाँव रेवा दो, मारी गाँव कोटे कोरी जाते ये नीचे इन्हीं नहीं ले जाता, इन्हीं गाय मारी ना क्यों एक गाँव नहीं लेता, ये भी लेता छोड़ना गाँव नहीं लेता, वो मैं तो 7 गाँव रखूँ, कौन गाँव नहीं जाता, अब मारी नहीं जाते, कितनी गाँव नहीं जाते, मारी आगे 7 गाँव कोरी जाते, मारी गाँव पाव मरे, सुना અને અમારી ગાય તો છૂટી નહીં હોય 10 ગાય ના ભરી છે પકડી છે તમારી અમારી ગાય 4 ગાય ભરી છે ગાય 4 ગાય ના નાના વાછડા ભરી લીધા છે નિર્દોષ બાંધેલી હતી ઘરમાં બાંધેલી હતી ભરી છે અમે તો છોને એ લોકો જોડે અમે કાડી બી મરાઈ છે ઘરમાં બોલાવીને કાડી મરાઈ છે અમે લોકો અમે પૂછ્યું છે ઘરમે આજ અમે કાડી મરાઈ અને અમે છોડતા બી નહીં, એક બી ગાય નહીં છોડતા, ઘરમાંથી ભરી જવાનો હક નથી, જ્યારે બહાર રખડતી હોય ને તો તમે ભરી જાવ તો કાયદેસર અમે ભરવા દઈશું, બાકી અમે રોડ પર ઘરમાંની ગાય નહીં ભરવા દે, અમને પાછી આપી દો, અમે એટલી અરજ કરીએ કે અમને પાછી ગાય આપો અને પેલા ભરવાની ગાય હા મારું નામ ચંદ્રિકા પડિયાર છે, મારો ઘરવાળો નહીં, અમે 10 ગાયો પર જ જીવીએ છે, પણ આ લોકો કહે છે ને અમારી ગાયો બધી ભરી દીધી। वडोदरा महानगर पालिका के पश्चिम जोन के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुबर ने पुलिस की सहायता से इस कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसे लेकर पशु मालिकों में रोष देखा गया। पशु मालिकों ने महानगर पालिका के कर्मचारियों पर ही हफ्ताखोरी के आरोप भी लगाए। वडोदरा महानगर पालिका इलेक्शन वार्ड नंबर 11 का धर्मपुरा विस्तार है, इधर बिन अधिकृत ढोरवाड़ा थे, उनको सील करने की और जो गैर कायदेसर जो पशुपालक है उनकी जो पशु हैं उनको जब्त करने की कार्यवाही चालू है। कितने वार्डों को इधर अभी इस लाइन में 7 से 8 वार्ड को सील किया जाएगा। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज,
दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। कहने को तो वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल है, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के छाणी के श्रीनाथ जी डुप्लेक्स में करीबन 200 से 250 डुप्लेक्स है और यहाँ कई परिवार रहते हैं। यहाँ बिल्डर द्वारा बढ़िया से घर बनाकर तो दिए गए हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सुचारू नहीं बनाई गई है। ऐसे में लोगों को ड्रेनेज ओवरफ्लो और बदबू की समस्या का सामना करना पड़ता है। बार बार इस मामले वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण भी कराया गया है, लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। છેલ્લા કેટલા 6 વર્ષથી પાણી ને ગટરનો પ્રોબ્લેમ છે, પાણીનો બી પ્રોબ્લેમ છે અને ગટરનો બી પ્રોબ્લેમ છે। ગટર આ ચોમાસામાં એટલી બધી મચ્છરા અને ગંદકી થાય છે, અહીંયા રોગચાળો ફાટી નીકળવાની શક્યતા છે, કારણ કે રોજ જોઈએ ને એટલે એટલી બધી ગટર ને બાળકોને રમવું તો ક્યાં રમવું। ગટરનું પાણી બહુ જ ઉભરાય છે। હા, રજૂઆત નથી કરી, પણ અમે બિલ્ડરને કેટલી ઘણી વખત રજૂઆત કરી છે અને કરી બી છે, પણ આના શું કરે છે કે કોર્પોરેશનવાળા આવે છે, ગટર સાફ કરે છે અને જતા રહે। રોજ 2-2 દિવસે આવે છે, ગટર સાફ કરે છે અને જતા રહે છે। બિલ્ડરને શું એ પૈસા ફ્લેટ આપવાનો, વેચવાનો અને જતા રહે છે। બિલ્ડર આનામાં કશું જોતા નહીં, ધ્યાન બી નથી આપતા। છાણીમાં શ્રીનાથજી પાર્ક સોસાયટી, હું આમ આદમી પાર્ટીમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ જોઈન્ટ સેક્રેટરી જ્યોત્સના પરમાર। હવે હું પોતે આ સોસાયટીમાં રહું છું અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ પણ સારું નથી હોતું। અહીંયા જે આ ચેમ્બરો જે બિલ્ડરે બનાવ્યા છે, આટલા 75 મકાનો છે ફ્લેટ્સના, પ્લસ સામેના બીજા 2 ટાવર છે, ત્યાંના 35 મકાન, આ બધાનું જોડાણ આટલી નાના પાણી કનેક્શનમાં આ લોકોએ જોડ્યું છે, જેનાથી હવે આએ દિન ગટરનો પ્રોબ્લેમ થવા લાગ્યો છે કે 2 દિવસ થતા નથી ગટરનું પાણી ઉભરાઈ રહ્યું છે અને એટલી હદે ઉભરાઈ રહ્યું છે કે અહીંયા બહાર નીકળવા લાયક પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ જાય છે કે બહાર નીકળવા લાયક રહેવાતું નથી। એટલું ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે। ડેલી ડે એટલી ગંદી સ્મેલ આવી રહી છે, પબ્લિક બહાર ઊભું ના રહી શકે। છોકરાઓને તો બહાર નીકળવાની વસ્તુ અલગ છે, રોગચાળો, બીમારી ફેલાઈ રહી છે। તો અમારી રજૂઆત એ છે બિલ્ડરને માટે અમે એક FIR દર્જ કરવાના છે આખા સોસાયટી તરફથી કે એણે ફ્રોડ કર્યું છે। આટલા બધા કનેક્શન અગર જોડ્યા છે એણે, તો પાઇપલાઇન અહીંયાની એને મોટી થોડી કરવી જોઈતી હતી, જે એણે આજ સુધી કર્યું નથી। पिछले कई वक्त से परेशान ये लोग बार बार बिल्डर और वडोदरा महानगर पालिका के धक्के खा रहे हैं, लेकिन ठोस निवारण नहीं होने से स्थानीय निवासियों के हिस्से परेशानियां ही आ रही है। જ્યારથી આ શ્રીનાથજી હાઇટ્સ અને શ્રીનાથજી એવન્યુ બન્યું ત્યારથી એ લોકોએ નાનું જોડાણ રાતે રાત જોડાણ મારી દીધું। સુરેશ રાવલ ને જીતુ રાવલ અમે કેટલી વાર રજૂઆત કરી, એને એવું કીધું કે મને લેખિતમાં આલો, તો કે હું લેખિતમાં આલીશ, પણ હજુ લગીને લેખિતમાં આલતો નહીં। અને એવું કીધું હું નવી લાઈન નાખી આલીશ, તો નવી લાઈન નાખ્યા તો આજથી જ્યારથી આ ગટર લાઈનનો પ્રોબ્લેમ છે ત્યાંનો મચ્છર, છોકરાઓ બીમાર થાય, રોગચાળો થાય, કોઈ જોવા આવતું નહીં। ખાલી VMC વાળા આવે, હરિયો મારીને જતા રહે, બીજું કોઈ આવતું નહીં। બિલ્ડરને બી રજૂઆત કરી, તઈ વોર્ડ ऑफिस में भी लेखित में आली, પણ કોઈ જોવા આવવા રાજી નહીં। गुजरात के वडोदरा शहर में श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद के आयोजन के जरिए जानकारी दी गई। पिछले 9 साल से नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति के द्वारा कावड़ यात्रा निकल रही है। ये हमारी जो पूरी टीम है 2014 में वैसे ही बैठे थे रात्रि बाजार में, और सुरेश भाई धोबी ने एक प्रस्ताव रखा कि कावड़ यात्रा की शुरुआत की जाए और नवनाथ महादेव को सबको दर्शन कराए, और तब से शुरुआत की है। तो 9 साल से ये 9वीं कावड़ यात्रा है। 2 साल कोरोना में हमने नहीं की, मगर ये इस साल कर रहे हैं। इस कावड़ यात्रा 32 किलोमीटर की कावड़ यात्रा रहने वाली है। सिद्धनाथ महादेव से शुरू होके रामनाथ गाजरावाड़ी, उसके बाद ठेकरनाथ किशनवाड़ी, उसके बाद मोटनाथ हरणी, वहाँ से कामनाथ कमटीबाग, वहाँ से भीमनाथ ब्रिज, उसके बाद काशी विश्वेश्वर प्रोडक्टिविटी रोड, उसके बाद में कोटनाथ वड़सर गांव, और उसके बाद में जागनाथ कलाली फाटक। और वहाँ पर शाम को 7:15 पर पूर्णा होती होगी, और वहाँ सब महाआरती करेंगे। उसके बाद सभी लोगों के लिए वहाँ फराड़ी भंडारा रखा है, जिसमें साबूदाना की खिचड़ी और छाछ रखा है।
तो बड़ौदा शहर के सभी लोगों को इसका लाभ लेने के लिए हमारी कावड़ यात्रा समिति की ओर से हमारी विनती है। आदि योगी जो कोयम्बतूर में स्थित है, उनकी प्रतिमा जी को लेके उनका झांकी लेके निकलने वाले हैं, उसका भी दर्शन हम सब कर सकते हैं। तो सभी से विनती है कि इस कावड़ यात्रा में हम सब जुड़े और दर्शन का लाभ लें। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल। कॉर्न एपेटाइट हेवनली स्वीट फीस्ट। सूप स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन। सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर। Do visit and relish delicious corn dishes at just 749. सयाजी एफ होटल वडोदरा, काला खोड़ा, सयाजीगंज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल। कॉर्न एपेटाइट हेवनली स्वीट फीस्ट। सूप स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन। सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर। Do visit and relish delicious corn dishes at just 749. सयाजी एफ होटल वडोदरा, काला खोड़ा, सयाजीगंज। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद गुजरात की वडोदरा शहर में बाल लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी उत्सव की भी धूम देखने मिली। जन्माष्टमी के दिन देश भर में भगवान कृष्ण का विधि विधान और पारंपरिक रूप से जन्मोत्सव कराया गया। जन्मोत्सव के बाद दूसरे दिन देश भर में दही हांडी उत्सव मनाने की परंपरा है। इसी उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में जन्माष्टमी के मौके पर सनातन संस्थान द्वारा आयोजित
मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड नंबर 2 के म्युनिसिपल काउंसिलर महावीर सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई के लालबाग के प्रख्यात मटकी फोड़ ग्रुप बालवीर क्रीड़ा मंडल द्वारा मटकी फोड़ी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी उपस्थिति रही। आनंद, उमंग और उल्लास के साथ आयोजित इस मटकी फोड़ कार्यक्रम में गोविंदाओं ने उत्साह के साथ मटकी फोड़ी, जिसे देखने का बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने लाभ लिया। इस तरह के मटकी फोड़ के आयोजन से बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को याद किया गया। 5000 साल से ऊपर भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ कि अनिष्टों का सर्वनाश हो और सत्य की विजय हो। उन्होंने गीता का परम ज्ञान दिया, जिससे दुनिया शांति से और प्रेम से जी सके। भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी के दिन जन्म लिया। पूरा देश, विश्व में भी कई प्रदेश भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाते हैं। इस्कॉन उसका एग्जाम्पल है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते हुए माखन मिश्री की चोरी करना, भगवान श्री कृष्ण उस समय के जो युवा थे वो युवा सशक्त हो, इसलिए माखन की वो तोड़ते थे, हंडिया फोड़ते थे और माखन सब बच्चों को खिला देते थे। उसी का प्रतीक रूप जन्माष्टमी के निमित्त ये पर्व हुआ होता है। और कुछ संस्थाएं जो होती है वर्षों से यह काम करती है, वैसी एक यहाँ की सनातन संस्था के माध्यम से एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम मटकी फोड़ का हुआ है। हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। मटकी फोड़ मतलब एक लक्ष्य है। मटकी फोड़ यानी कि सब साथ में मिलके इसको फोड़ने का ध्येय करते हैं, सब साथ में समतोलन करते हैं, सबका साथ होता है, जब जाके वो मटकी के लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें हिम्मत की साधना होती है, हिम्मत की परीक्षा होती है। यह एक ऐसा यज्ञ है कि जिसमें ये हिंदुस्तान की जनता एक रूप हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण में तन्मय हो जाती है। और इसलिए पूरे देश में इस पर्व को मनाया जाता है। लोगों की जो आस्था है वो आस्था से वो रूबरू होते हैं और अपने आप को धन्यवाद प्राप्त करते हैं, धन्य अनुभव करते हैं। वडोदरा के साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश आयरे द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना काल में कृष्ण जन्मोत्सव को सादगी के साथ मनाया गया था, लेकिन इस साल फिर पारंपरिक रूप से कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके तहत जगह जगह मटकी फोड़ी गई। इस मौके पर वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। साथ ही लोक गायक कमलेश बारोट, दिव्या ठाकुर और अर्जुन बारोट ने यहां लोक गीतों की रंगत भी जमाई। તમે જોઈ રહ્યા છો કે રાષ્ટ્રભક્તિ સાથે સાથે ધર્મની નગરીમાં ધર્મ અને રાષ્ટ્રનું જો સંમેલન થયું છે, 75મો જ્યારે અમૃત મહોત્સવ ઉજવાય છે ત્યારે તિરંગાની સલામી સાથે મહારાષ્ટ્રના ઓમ પીપળેશ્વરના સૌ લોકો આવ્યા હતા। વડોદરા શહેરના અમારા અધ્યક્ષ શ્રી ડૉક્ટર વિજયભાઈ, અમારા પૂર્વ મેયર શ્રી અમારા સુનિલભાઈ અને સાથે અમારા ભરતભાઈ, મિનેશભાઈ, સૌ અગ્રણીઓ, અહીંના કોર્પોરેટરો નરેશભાઈ સોલંકી અને સર્વ પેન્શનપુરા સાથે સાથે નિઝામપુરા સર્વ લોકોને અમે નતમસ્તક વંદન કરે છે। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સૌ લોકોએ આજના દિવસે અમને ખૂબ સપોર્ટ કર્યો અને ફરી એકવાર આ વડોદરા શહેરને ધર્મની નગરી, સંસ્કાર નગરી અને રાષ્ટ્રભક્તિ સાથે સાથે આજે નંદઘેર આનંદ ભર્યો આખો દિવસ આ જ પ્રકારનું વાતાવરણ સાથે સૌ લોકો, સૌ યુવાનોની અંદર એક મેસેજ આપેલો છે અને સૌ યુવાનો આજે તમે જુઓ છો કે જન્માષ્ટમી એક અલગ પ્રકારનો વિષય હતો। આજે જન્માષ્ટમી એટલે મટકી ફોડ જ ચારે બાજુ મહારાષ્ટ્ર પછી ગણપતિ પછી આજે સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર, આજે વડોદરા શહેરમાં પણ એ જ રીતની મટકીઓ ફોડી રહી છે। वडोदरा में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस मौके पर पारंपरिक रूप से योगेश पटेल ने पोड़ में स्थित हवेली में पूजा अर्चना का लाभ लिया। साथ ही दही हांडी का भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। युवाओं ने उत्साह के साथ यहां मटकी फोड़ते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया। वडोदरा के टीपी 13 छाणी इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम अलग अलग इलाकों में आयोजित किया गया। टीपी 13 में 3 से 4 जगह पर मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें
कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़, कॉरपोरेटर पुष्पा वाघेला समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इलेक्शन वॉर्ड नंबर 1 જન્માષ્ટમીનો આજે પ્રોગ્રામ છે એ કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવ નિમિત્તે અમે મટકીફોડનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે। આપ જોઈ શકો છો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ભાવિક ભક્તો જોડાયા છે અને અમે 7 જગ્યાએ મટકીફોડનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે। આ અમે બીજી જગ્યાએ ડિંગડોંગ ચોકડી ટીવી 13 ખાતે મટકીફોડનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે અને હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે કૃષ્ણ ભગવાન સૌનું કલ્યાણ કરે। अगर आप भी कॉर्न खाने के शौकीन हैं तो वडोदरा के पुराने सयाजी होटल के एफ होटल रेस्टोरेंट में कॉर्न फूड फेस्टिवल 19 से 28 अगस्त तक जारी है, जहां तरह तरह के कॉर्न डिशेस वडोदरा की स्वाद प्रिय जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। वडोदरा के काला घोड़ा निकट सयाजी होटल है, जहां हर महीने तरह तरह के फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। गर्मियों में मैंगो फेस्टिवल मनाने के बाद अब मॉनसून के मौसम में पुराने सयाजी होटल के एफ होटल रेस्टोरेंट में कॉर्न उत्सव मनाया जा रहा है। इन दिनों बरसाती माहौल है और बरसाती माहौल में कॉर्न खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। ऐसे में 19 से 28 अगस्त तक कॉर्न एपेटिट नामक खास कॉर्न फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसमें सूप, स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और डेजर्ट सभी तरह की वस्तुओं में कॉर्न का खास इस्तेमाल किया गया है। कॉर्न हलवे से लेकर कॉर्न की तरह तरह की सब्जियां, मक्के दी रोटी, कॉर्न राइस, कॉर्न चिकन और कॉर्न की मिठाइयां यहां लोगों को काफी पसंद आ रही है। नहीं, फूड फेस्टिवल अच्छा है। अभी कॉर्न का सीज़न है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। एक तो ऐसा है कि सयाजी होटल में मैं पिछले 26 साल से करीब आ रहा हूँ, तो वो क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए वंस इन अ वाइल मैं इधर महीने में एक आध बार ज़रूर आता हूँ। और ऐसा अगर कोई फेस्टिवल होता है तो ज़रूर से आते हैं हम लोग। कॉर्न फेस्टिवल जो चल रहा है अभी, ये हमारा काफ़ी फेवरेट यानी मेनू रहता है हमेशा हर बार। और पूरे बड़ौदा में सबसे अच्छा मेनू जो है कॉर्न का, वो सिर्फ आपको सयाजी में ही मिलेगा। यहाँ पे आपने देखे हो कि बहुत अलग अलग तरह की कुसीन है, जैसे कि कॉर्न चाट है, कॉर्न हलवा है, कॉर्न पुलाव है, क्रिस्पी कॉर्न है, काफ़ी टाइप के अलग अलग वैरायटीज़ है जो आपको यहीं पे ही मिलेंगे। और मुझे लगता है कि एम्बियंस भी इतना अच्छा है। आप देखो डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छे अलग अलग प्रकार के किए हुए हैं, जिसमें आकर ही तुम्हें लगता है कि हम लोग कहीं दूसरी जगह आए हैं। मेरा फर्स्ट टाइम मैं कॉर्न फेस्टिवल में हूँ और डेकोरेशन तो बहुत अच्छा, और मुझे कॉर्न सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। और साथ में कॉर्न मेरा सब फेवरेट एक्चुअली वेजिटेबल और बहुत मस्त है। अगर कॉर्न वेजिटेबल चाहिए कहा तो सयाजी में ही बहुत अच्छा है। वडोदरा की स्वाद प्रिय जनता हमेशा ही सयाजी होटल में आयोजित होने वाले तरह तरह के फेस्टिवल में शरीक होकर लजीज व्यंजन खाने की शौकीन है। ऐसे में इस कॉर्न फूड फेस्टिवल का भी लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं। सयाजी होटल के प्रबंधन द्वारा भी कॉर्न फूड फेस्टिवल को खास बनाने के लिए विशेष मेहनत भी की गई है। कॉर्न फेस्टिवल में हमने नए नए वेराइटी लेके आए हैं सयाजी बड़ौदा के लिए। एफ होटल पुराना सयाजी बड़ौदा, उसके लिए कौन सुरवा है, कौन मंचूरियन है, कौन भुट्टा है, कौन हलवा है, कौन बेल, कौन चाट। और सयाजी का जो नाम है अपना नॉनवेज के अंदर काफ़ी सारा है, इसमें उसमें भी नए नए वैरायटी लेके आए। 20 साल से पहले सयाजी में था, कुछ टाइम के लिए बाहर गया, वापस सेकंड टाइम आया, वैरायटी काफ़ी डेवलप हो गया, अच्छे वैरायटी आ रहे, पुराने गेज भी अच्छे आए। हम उसके स्वागत करते हैं पुराने वेज के लिए भी, और सब जो आए थे उसके लिए भी अच्छे वैरायटी लेके आए। चिकन में, नॉनवेज में सयाजी का अच्छा नाम है, इसके हिसाब से हमने सयाजी पॉपुलर है। और आज कॉर्न फेस्टिवल करने जा रहे हैं हम, 28 तारीख तक रहेगा। मेनू चेंज होते रहेगा सर, एक वैरायटी मिलता रहेगा। कौन हलवा है, कौन सुरवा है, जो भी वैरायटी मिलते, कौन चाट, कौन बेल, कौन भुट्टे, दोनों जात के हैं, सेके हुए भी है, बॉइल भी है, काफ़ी है। नॉनवेज में काफ़ी वैरायटी डायरेक्ट से लेके आए। नमस्ते वडोदरा, एफ होटल बाई सयाजी, जो सयाजी पुराने के नाम से जाना जाता है। हम एक बार फिर से फूड फेस्टिवल लेके उपस्थित हुए, जो हम 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हम लोग एक बरसात की सीज़न का स्पेशल एक कॉर्न फूड फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे नए वैराइटीज़ रखे हैं। जैसे सूप में हमने कॉर्न शोरवा रखा है, स्टार्टर्स हैं, कॉर्न
कौन टिक्की है, कौन चाट है, कौन का हलवा है, कौन के बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं एंड कौन के पुलाव। डेजर्ट में भी हमने काफ़ी आइटम हमने कौन के रखे हुए हैं, जिससे हमारा आग्रह है कि आप लोग VNM के माध्यम से हम लोग इस फेस्टिवल को ऐड कर रहे हैं और रन थ्रू कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जो हमारा लास्ट टाइम में आमोत्सव हमने एक फेस्टिवल किया था, उसमें वडोदरा वासियों का काफ़ी सारा सहयोग रहा था। हमारा काफ़ी अच्छा फेस्टिवल गया और हम आशा कर रहे हैं कि इसी तरह से लोग का प्यार हमें मिलता रहेगा और हम इसको आगे और आने वाले दिनों में और भी फेस्टिवल करेंगे। अभी हमारे साथ में से सबीर हैं जो हमारे साथ में 20 साल से काम कर रहे थे और इन बिटवीन वो कुछ टाइम के लिए हमारे से यहाँ से बाहर गए और अभी वो वापस हमारे पास में आ चुके हैं। तो उनके बनाए हुए हमारे जो खास व्यंजन हैं, हमने डिशेज बनाए हैं काफ़ी टाइम से जो काफ़ी प्रचलित रह चुके हैं, उनको हम फिर से लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और लोग उसका खाने का लुत्फ़ उठाएं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर में क्लिक एग्जीबिशन का अद्भुत आयोजन किया गया है, जिसमें आज वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह भी पहुंचे। गुजरात की वडोदरा शहर में फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा हर साल फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में किया जाता है। इस बार आयोजित फोटो एग्जीबिशन क्लिक 9 में वडोदरा शहर के 10 तस्वीरकारों की अद्भुत तस्वीरों को संजोया गया है, जो वडोदरा शहर के कल्चर को प्रदर्शित करती है। इस तस्वीर प्रदर्शनी की विजिट करने आज वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने सभी चित्रों को देखा और चित्रों की खूब सराहना भी की। एग्जीबिशन का मैंने विजिट किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत फोटोग्राफर ने लिए हैं और बड़ौदा की हर लाइफ का उन्होंने डिपिक्शन किया है, हर लाइफ को कैप्चर किया है, चाहे कल्चर लाइफ हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे नेचर हो, सोशल लाइफ हो, इवन रिलीजियस लाइफ हो, तो सब तरह की लाइफ उन्होंने कैप्चर की है। सभी फोटोग्राफर्स को खूब खूब अभिनंदन और बधाई देता हूँ। वडोदरा शहर की आकृति आर्ट गैलरी में आयोजित इस फोटो एग्जीबिशन को देखने लगातार वडोदरा शहर के कला प्रेमी लोग पहुंच रहे हैं। वडोदरा शहर के शिक्षक भी आज इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। खूब अच्छी तरह से सब कलाकारों ने अपने जो पिक्चर्स जो देखे हैं, खूब अच्छे से उन्होंने ये चित्र के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया है। फोटोग्राफी बहुत प्रकार की फोटोग्राफीज, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफीज यहाँ पे ली गई है, जो उन्होंने पूरे दिल से ली गई है, वैसे लग रहा है। फोटोग्राफी बहुत होते हैं, लेकिन जो प्रेस के फोटोग्राफी की गई है, हाँ, तो इसके लिए एक प्रेस की फोटोग्राफी के लिए एक अच्छे से जैसे विजन चाहिए ना, वैसे कुछ डिफरेंट तरीके से उन्होंने ली है। इट वॉज अमेजिंग। मैंने मैक्सिमम फोटोग्राफी में एक कॉमन थीम समझी है और वो है सेलिब्रेशन। यहाँ पर मैं ये समझ सकती हूँ कि एक नाविक जब नाव चला रहा है तो पानी की बूंदें उसके साथ सेलिब्रेट कर रही है। गरीब बच्चा हो या फिर इन्फ्लुएंशियल बच्चा हो, वो पढ़ने के साथ साथ खुद खुशी मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। इतना ही नहीं, हिस्ट्री में हमें शिवाजी का स्टैचू देखकर भी एक हिस्ट्री की सेलिब्रेशन दिख रही है। बच्चे नहा के सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणपति उत्सव का सेलिब्रेशन दिख रहा है। इवन नेता जो स्पीच दे रहे हैं उसमें हमें सेलिब्रेशन लग रहा है। और एनिमल्स की इतनी सारी फ़ोटोज़ है जिसमें हमें वो भी सेलिब्रेट करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक जगह मैक्सिमम फोटोग्राफी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहा है। हाँ, बहुत सारी फोटोग्राफीज़ है जो हमें एक संदेश भी पास ऑन करना चाहती है, पर पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ही मैं हर एक फ़ोटो को देख पा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने प्राथमिक स्कूल के बच्चों से जमीन पर बैठकर बातचीत की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्राथमिक विद्यालय सोहरामऊ निरीक्षण करने पहुंचे। छुट्टी के दिन बच्चों को डिप्टी सीएम के दौरे के चलते स्कूल बुलाया गया। डिप्टी सीएम ने अपने स्वभाव के तहत बच्चों से घुल मिल जाते हुए जमीन पर बैठकर उनसे संवाद किया। साथ ही उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने का हौसला भी दिया। शिक्षकों से भी बातचीत कर शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्राथमिक विद्यालय के बाद सीएचसी नवाबगंज पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और साथ ही सीएमओ को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र के बाद ब्रजेश पाठक
शहर क्षेत्र स्थित लखनऊ बाईपास पर पहुंचे, जहां सीडीओ दिव्यांशु पटेल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतीकात्मक अखंड भारत सेल्फी पॉइंट बनवाया गया है। यहां हस्ताक्षर अभियान चलाकर सेल्फी पॉइंट को शुरू करवाया गया। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में मनोरथ फरसाण हाउस चलाने वाले दुकान मालिक ने अनिल थेपलावाला द्वारा उन पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे होने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा के दिवालीपुरा में स्थित मनोरथ फरसाण हाउस नामक दुकान के संचालक विनीत कोटिया के खिलाफ अनिल थेपलावाला द्वारा गोत्री पुलिस थाने में बाल मजदूरी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसे मनोरथ फरसाण हाउस के मालिक ने झुठलाते हुए अनिल थेपलावाला पर ही पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। અમારા દુકાનની આગળ પથારો પાથરીને બેસતા અનિલભાઈ તથા મહેશભાઈ તે અહીંયા ચા તથા ખાણીપીણીનો પથારો લગાવતા હતા, જેથી દુકાનનું પોઝિશન લેતા પહેલાં મેં એમને રજૂઆત કરી હતી અને દરખાસ્ત કરી હતી કે તમે અહીંયા જગ્યાથી હટી જાઓ અને કોઈ દુકાન ભાડે લઈ લો અથવા બીજી જગ્યાએ તમે શિફ્ટ થઈ જાઓ, પણ તેઓએ ઉદ્ધત અને ઉડાઉ ભાષામાં એવો જવાબ આપ્યો હતો કે તમારાથી થાય એ કરી લેજો, જેથી કરીને મેં પોઝિશન લીધું, મારી દુકાનનું કામકાજ ચાલુ કરાવ્યું અને થોડા દિવસમાં મને એવું કે લોકો સ્વૈચ્છિક રીતે સમજીને હટી જશે, પણ જેઓ હટ્યા નહીં। હવે આ લોકોના ત્રાસથી પાર્કિંગની જગ્યા, જેમ આપ જોઈ શકો છો ત્યારે પાર્કિંગની જગ્યા છે, એ પાર્કિંગની જગ્યામાં એ લોકો પથારો પાથરીને બેસતા હતા, જેથી લોકોને અવર જવરમાં તકલીફ થતી હતી, અમારા ગ્રાહકોને આવવા જવામાં તકલીફ થતી હતી અને જેથી કરીને મેં કોર્પોરેશનની વોર્ડ નંબર 11ની દબાણ શાખામાં જઈને અરજી કરી તારીખ 12 અને 17 તારીખે દબાણ શાખાની ટીમ આવીને જેઓનું બધું જ માલ સામાન સામગ્રી ટેમ્પોમાં ભરીને લઈ ગયા। જેવું આ લોકો લઈ ગયા, જેમ જાણે કશું બન્યું ના હોય, એ લોકોને જાણે કાયદા કાનૂનની કોઈ બીક ના હોય, એમ એ લોકોએ બિંદાસપણે ટીમ દબાણ શાખાની ટીમ રવાના થતાની સાથે એ લોકોએ પોતાના ધંધા પાછા ચાલુ કરી દીધા, પોતાની વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી અને દબાણ શાખાની ટીમ જતી વખતે એમને કડક સૂચના આપીને ગયા હતા કે ભાઈ હવે તમે પથારો પાથરશો તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આ બધું પત્યા પછી જ્યારે એ લોકો પોતાનો ધંધો કરી રહ્યા હતા ત્યારે એ લોકોને એવી જાણ થઈ કે ભાઈ આ અરજી વિનીતભાઈએ કરી હતી, જેથી કરીને એ લોકોએ ફોન કરીને 10-12 ઇસમોને અહીંયા ભેગા કર્યા, અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો અને ખૂબ મોટે મોટેથી અવાજ કરીને ધમકીઓ આપવાનું ચાલુ કર્યું કે આ તમે બહાર આવો, તમને જોઈ લઈશું ફલાનું ઢીકનું, જેથી કરીને હું, મારી માતા તથા મારી પુત્રી અમે એકલા હતા, જેથી કરીને મેં 100 નંબર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરી। ગણતરીની મિનિટોમાં જ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાંથી PCR વાન આવી ગઈ અને મામલાની ગંભીરતા જોતા આ લોકોને અમને બધાને ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન અમને બોલાવ્યા। તમારા પર કઈ આક્ષેપ લગાવવામાં આવે છે કે મારું જી એ મુદ્દા પર હું આવી રહ્યો છું, એ મુદ્દા પર આવી રહ્યો છું। એ મુદ્દાનું મેઇન કારણ છે આ રીસ રાખવાનું। આ બધું પત્યા પછી અમે ત્યાં અરજી બી કરી અને ત્યાં હાજર અધિકારીશ્રીઓએ એવું બી કીધું કે અમે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીશું અને અમે ખાતરીપૂર્વક જવાબ આપ્યો। વિનંતી છે, પોલીસ પ્રશાસનને વિનંતી છે કે આવા અસામાજિક તત્વોને, આવા હલકી માનસિકતા ધરાવતા લોકોને કડકમાં કડક સજા આપો, એમના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાही करो। गुजरात के वडोदरा शहर में जन्माष्टमी के मौके पर विभिन्न आयोजनों के जरिए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को खुशी खुशी मनाया गया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर में घर घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया गया। वडोदरा के खोडियार नगर के साकेत फ्लैट्स में ई टावर में रहने वाले शीला मकवाणा के घर जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप श्रृंगार किया गया और रात 12 बजे सोसाइटी के सभी निवासियों ने एक साथ मिलकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया और साथ ही इस मौके पर केक काटकर भजन कीर्तन के साथ जन्माष्टमी के पर्व को सेलिब्रेट किया। भारत की राजनीति में युवा सोच का संचार करने वाले डायनेमिक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव गांधी की आज 78वीं जन्म जयंती है। इस विशेष मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता भी मौजूद रहे। अपने पिता की जन्म जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए अपनी भावनाओं को साझा किया। राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने अपने पिता को खास तरीके से याद किया। उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक भावुक वीडियो साझा किया और लिखा, पापा आप हर पल मेरे साथ मेरे दिल में हैं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा कर सकूं।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। बड़ोदरा कांग्रेस ने दांडिया बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय पर राजीव गांधी का जन्मदिन खास रूप से मनाया। 18 साल पूरा होने वाले 2 युवा मतदाताओं के हाथों राजीव गांधी को पुष्पांजलि कराई गई। राजीव गांधी ने ही 21 साल की वोटिंग उम्र को घटाकर 18 साल किया था और ऐसे में आज इन युवा मतदाता राजीव गांधी के योगदान को खास तरीके से याद किया। इस मौके पर बड़ोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमी रावत, पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत समेत के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 75 इयर्स पहले जब भारत देश आज़ाद हुआ, भारत को एक डायरेक्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने विजन रखा कि भारत देश कैसे टेक्नोलॉजी और फार्म क्षेत्र में आगे जाए और भारत को एक डेवलपमेंट का विजन दिया। इंदिरा जी ने उन्हें स्ट्रेंथन किया और दुनिया में भारत देश का एक नाम किया। टेक्नोलॉजी, आईटी और ऑटोमोबाइल में रिवॉल्यूशन लाके राजीव जी ने एक्चुअली मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट का काम किया है। आज भारत जिस तरह से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाया हुआ है आईटी हब की तरह, और जिस तरह से भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की शुरुआत की थी उनके वक्त से, उसकी नींव उन्होंने रखी थी। राजीव जी सही मायनों में जो डेमोक्रेसी है उसको गांव तक ले जाने में सफल रहे। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकल सेल्फ बॉडी को जो एम्पावरमेंट मिली, वो एम्पावरमेंट की वजह से आज हर गांव में हर लोकल सेल्फ बॉडी अपने डिसीजंस खुद लेती है, अपने विकास के काम खुद डिसाइड करती है। उनके तक उनके पैसे पहुँच के वो लोग अपने डिसीजंस लेके उसे स्पेंड कर सकते हैं। बड़ोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे हमने सभी हमारे कांग्रेस के सीनियर काउंसिलर, आगेवान सब यहाँ उपस्थित है। उसके साथ साथ 2 युवा चेहरे, एक आप देखिए कि ये लोग जो है ये फर्स्ट टाइम वोट करने जाएंगे इस बार, और ये लोग आज इसलिए आए हैं कि यही राजीव जी गांधी थे जिन्होंने जो 21 साल का मताधिकार था वो 18 साल का किया। यही राजीव जी गांधी थे जो आज युवा हाथ में मोबाइल लेके घूमता है, जो इंटरनेट टेलीकॉम की क्रांति जो लाए, जिनको आईटी और टेलीकॉम क्रांति का जनक कहा जाता है, वो राजीव जी गांधी थे। आज हमारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रद्धांजलि आपवा आया है, तो एमने एक सारू काम कर्યું હતું કે 18 વર્ષના પછીની ઉંમરવાળાને વોટ કરવાનો એમને આપ્યો હતો, તો એ એક સારો નિર્ણય છે અને અમે હવે 18 વર્ષ થઈ ગયા છે તો અમે બી હવે એમના લીધે વોટ આપી શકીશું। आज हमारे एक्स पीएम श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और उसके निमित्त हम उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने आए हैं। और हम दोनों आज यंगस्टर्स हैं और मेरा मानना है कि सारे यंगस्टर्स को उनको श्रद्धांजलि अर्पण करनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी ही वजह से हमको 18 ईयर्स की एज में वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा के छाणी इलाके में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष समीर शेख की अगुवाई में यहां वृक्षारोपण करते हुए सभी ने इस मौके पर विपक्ष नेता अमी रावत, नरेंद्र रावत समेत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज का दिन स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन है, उसके लिए श्री मैडम अमी मैडम और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। और श्री राजीव गांधी ने हम लोगों के लिए जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण था उन्होंने ही किया था। आज के कांग्रेस के नेता भले आज वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनको सभी लोग आज भी याद करते हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर के इस्कॉन मंदिर में ठीक रात 12 बजे पारंपरिक रूप से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराया गया। वासुदेव और देवकी के नंद के पैदा होते ही पूरे मंदिर में नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज उठे। देश भर में कल जन्माष्टमी की धूम देखने मिली। रात 12 बजते ही कृष्ण मंदिरों में धूमधाम और पारंपरिक रूप से भगवान कृष्ण का जन्म कराया गया। वडोदरा में भी गोत्री हरिनगर में स्थित इस्कॉन मंदिर में देर रात तक कृष्ण जन्मोत्सव का जश्न देखने मिला। यहां सुबह से ही भक्तों का लगातार तांता देखने मिल रहा था। हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ लिया। रात 12 बजते ही पारंपरिक रूप से पंचामृत से स्नान करवाकर भगवान का जन्म कराया गया। इस मौके पर इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष बासुदास घोष और उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाकर उनके जन्मोत्सव को मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने नाचते झूमते हुए सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाइयां दी। पूरा मंदिर परिसर नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के नाद से गूंज उठा। हरिनगर के इस्कॉन मंदिर में 12 बजते ही कृष्ण भगवान को दूध, दही, शहद, पानी समेत के पंचामृत से स्नान करवाया गया और बड़ी संख्या में उपस्थित लोग इस कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर भजनों के सुरों के बीच नाचते झूमते हुए श्रद्धालु कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद उठाते हुए देखे गए। घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, लाल की आनंद का क्षण है, मंगल बेला है, भगवान का उत्सव हो रहा है, लोग आ रहे हैं, आनंद मग्न है। और पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इस्कॉन मंदिर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल, हरे कृष्ण। आने कल पारणा नंदोत्सव है, 7:15 बजे से दर्शन होंगे या पारणा का, और 1 बजे तक मंदिर खुले रहेंगे। फिर शाम की 4:30 से लेकर 9 बजे तक 5 बजे शाम की सबके लिए जाहिर भंडारा का आयोजन किया गया है। गुजरात का कच्छ, जिसकी पहचान ही चटक रंगों से है। कच्छ के चटक रंग देश विदेश में काफी मशहूर है और इन चटक रंगों को अपनी तस्वीरों में संजोया है तस्वीरकार पीयूष पटेल ने। गुजरात का कच्छ यानी परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम। गुजरात की पुरानी परंपरा को कच्छवासियों ने आज भी कायम रखा है। यहाँ के रंग बिरंगे कपड़े और तरह तरह के आभूषणों में लिपटी महिलाएं और मटमैली सी धोती और पगड़ी पहने हुए पुरुष सभी को काफी आकर्षित करते हैं। इन सभी रंगों को तस्वीरकार पीयूष पटेल ने अपने कैमरे में क्लिक किया है और इन क्लिक्स की प्रदर्शनी अहमदाबाद के गुजरात ललित एकेडमी में 19 से 21 अगस्त तक जारी है, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध तस्वीरकार सुरेश पारेख के हाथों किया गया। इस मौके पर तस्वीरकार विवेक देसाई, केतन मोदी, सुनील आदेशरा और कैमरा क्लब ऑफ कर्णावती के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। राजस्थान का पुष्कर यानी संस्कृति में लिपटा हुआ शहर और इस शहर के रंगों को आनंद के भावेश पटेल ने अपनी तस्वीरों में संजोया है, जिसकी प्रदर्शनी इन दिनों अहमदाबाद में जारी है। राजस्थान के पुष्कर शहर का नाम पड़ते ही जहन में सबसे पहले आते हैं रेत पर चलते हुए ऊंट और इन ऊंटों का रखरखाव करने वाले रंग बिरंगी वस्त्रों वाले लोग। इतना ही नहीं, राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर में धर्म और संस्कृति भी जगह जगह बिखरी पड़ी है। यहाँ के जायके भी देश विदेश में काफी मशहूर हैं और इन सभी रंगों को तस्वीरकार भूपेश पटेल ने अपनी तस्वीरों में संजोया है, जिनका प्रीव्यू शो इन दिनों अहमदाबाद के गुजरात स्टेट ललित कला एकेडमी में 21 अगस्त तक दोपहर के 12 से शाम के 5 बजे तक जारी है। इस फोटो एग्जीबिशन में अद्भुत रंगों से रंगी पुष्कर की संस्कृति को जीवंत किया गया है। वडोदरा में साहित्य समीपे और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आयोजित होने वाले साहित्य सम्मेलन गोष्ठी में इस बार कृष्ण जन्मोत्सव का मुद्दा शामिल किया गया। साहित्य समीपे और सीनियर सिटीजन के संयुक्त तत्वाधान से वडोदरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर वडिल वात्सल्य भवन में गोष्ठी
32 का आयोजन किया गया, जिसमें भागवत कथाकार नयन जोशी ने कृष्ण के ऊपर लिखी गई रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया। सीनियर सिटीजन ग्रुप 60 द्वारा साहित्य पर हर सप्ताह में एक दिवस साहित्य समीपे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर इसी विषय पर साहित्य का प्रचार किया गया, जिसमें कथाकार नयन जोशी महाराज ने कृष्ण की लीलाओं के बारे में लोगों को बताया। बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा के शिवनेरी युवक मंडल द्वारा जन्माष्टमी के मौके पर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए निःशुल्क नोटबुक वितरण किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में जन्माष्टमी के मौके पर धार्मिक के साथ साथ सामाजिक आयोजन भी किए गए। वडोदरा के बाड़ी हाथियाखाड़ रोड पर शिवनेरी युवक मंडल द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हुए नोटबुक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क नोटबुक का वितरण करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। जे मारा फादर महेशभाई रबारी અને મારા મોટા બાપુ નવગણભાઈના સ્મરણાર્થે અમે દર વર્ષે અહીંયા ચોપડાનું વિતરણ કરીએ છીએ। કોઈ બી છોકરાઓ વિસ્તારના ભણતરથી વંચિત ન રહી જાય એ હેતુથી અમે દર વર્ષે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा शहर में हरनी रोड पर स्थित स्वामीनारायण मंदिर में जन्माष्टमी के साथ साथ रामानंद स्वामी का प्रागट्य उत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में हरनी रोड पर स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में जन्माष्टमी और रामानंद स्वामी के प्रागट्य जयंती उत्सव को मनाया गया। इस मौके पर स्वामीनारायण संतों और हरिभक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सुंदर रूप से सजे हुए मंदिर में सभी ने जन्माष्टमी और साथ ही रामानंद स्वामी के प्रागट्य उत्सव को मनाया। इस मौके पर भजन कीर्तन के साथ भक्तिमय माहौल देखने मिला। इस मौके पर महंत श्री नित्य प्रकाश दास जी स्वामी ने प्रागट्य की आरती की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वडोदरा के भाविक भक्त शामिल हुए। कृष्ण जन्माष्टमी निमित्ते हरणी रोड श्री स्वामीनारायण मंदिर જે આવેલું છે ત્યાં ઉત્સવ હરિભક્તો સર્વ ભેગા થયા છે, ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે। કૃષ્ણ જન્મ થઈ રહ્યો છે અને સર્વે હરિભક્તો ઉત્સવ સાથે પંચાજીનો લાભ લઈ રહ્યા છે। તો સર્વે હરિભક્તોને સર્વે શુભેચ્છકોને જય સ્વામિનારાયણ। હરણી રોડ પર આવેલ શ્રી મણિનગર ગાદી સંસ્થાન સ્વામિનારાયણ મંદિર આવેલું છે। ત્યાં દર વર્ષની જેમ અમે આ વર્ષે પણ જન્માષ્ટમીનો ઉજવણી કરી રહ્યા છે। સૌપ્રથમ અમે આરતીનો લાભ લીધો, ત્યારબાદ અમે ઉત્સવનો લાભ લીધો, પ્રસાદનો લાભ લીધો। અમે દર વર્ષે આ રીતે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ જ જન્માષ્ટમી, અને આજે અમારા રામાનંદ સ્વામીનો પણ પ્રાગટ્ય દિવસ છે। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM की खबरों को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।